औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नर्व इम्पल्स की टाइप्स। सो टाइप्स ऑफ नर्व इम्पल्स चैप्टर है नर्वस कोऑर्डिनेशन, सेकेंड ईयर के लिए एक टॉपिक है, ठीक है। सो नर्व इम्पल्स तो हमें पता है कि इट इज़ अ रैपिड अप एंड डाउन शिफ्ट अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन या मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन वी कॉल्ड नर्व इम्पल्स। अब इस नर्व इम्पल्स की दो टाइप है, कंटिन्यूस इम्पल्स है, एक है साल्टेटरी इम्पल्स। अभी देखिए, कंटिन्यूस इम्पल्स इज अ टाइप ऑफ नर्व इम्पल्स इन विच द सोडियम एंड पोटेशियम आयंस की मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन और अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ हो गया एक न्यूरॉन, ये हमारे साथ हो गया एक ये सेल बॉडी है इसकी, और ये है इसकी एक्सॉन और ये है इसकी डेंड्रॉन, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस इम्पल्स आकर इन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, आपने ये बात याद रखनी है। इट आकर्स इन अनमाइलिनेटेड मीन्स दैट यहाँ पे कोई माइलिन शीट यहाँ पे नहीं है, और हमें पता है कि माइलिन शीट इंसुलेटर है। सो इस एक्सॉन से कोई माइलिन शीट सराउंडेड नहीं है। सो सोडियम आयन यहाँ से बाहर भी जा सकती है, यहाँ से अंदर भी आ सकती है, ऐसे पोटेशियम आयन भी है। सो कंटिन्यूसली ये आयंस ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन मूव कर रही है, इसलिए कि कोई माइलिन शीट नहीं है। तो इस पॉइंट पे भी जा सकती है, इस पे भी, हर कोई पॉइंट पे सोडियम और पोटेशियम आयन स्मूथली यहाँ से एक्सचेंज हो रही है। सो कंटिन्यूस है, कोई गैप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। इस टाइप ऑफ इम्पल्स को हम कहते हैं कंटिन्यूस इम्पल्स, जो कि स्मूथली जा रही है ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पे इन दिस एक्शन पोटेंशियल फ्लोज एज अ वेव, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल फ्लोज एज अ वेव, एक वेव की शक्ल में जा रही है, आप इसे देख सकते हैं, जस्ट लाइक अ वेव। स्पीड में हम बाद में आते हैं कि स्पीड कितनी होगी इसमें। पहले आते हैं साल्टेटर इम्पल्स पे। सो साल्टेर फ्रॉम साल्टेर, ये निकला है क्या, किससे? साल्टेर से। एंड साल्टेर मीन्स टू जंप, टू डांस, टू जंप या टू डांस। So it is a type of impulse in which the sodium and potassium moves along nodes in jumping manner. अभी मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ हो गया एक न्यूरॉन की सेल बॉडी, इसके डेंड्रॉन है, ये है इसकी एक्सॉन। अब ये हालांकि माइलिनेटेड न्यूरॉन है, तो यहाँ पे सराउंडेड है माइलिन शीट, यहाँ सराउंडिंग है, और हमें पता है ये है माइलिन शीट। दिस माइलिन शीट इज इंसुलेटर। सो इंसुलेटर है तो यहाँ कोई भी चार्जेस की मूवमेंट नहीं हो रही, इसलिए कि यहाँ पे ये इंसुलेटर है, और इंसुलेटर से हीट और करंट के पासेज नहीं होती। सो यहाँ पे अगर सोडियम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या पोटेशियम प्रेजेंट है तो यहाँ से नहीं निकल सकती। क्यों? बाहर एक लेयर है जो कि इंसुलेटर है, उसको माइलिन शीट ने बनाया है। अब ये पॉजिटिव चार्जेस है, इसको ये रेपल करेगा, ये दूसरा, फिर ये दूसरा, ये पॉजिटिव चार्ज रेपल हो जाएगा, मूव हो जाएगा फॉरवर्ड। यह ये नोड है जिसको हमने कहा है नोड ऑफ रणवीर, ठीक है। इस नोड ऑफ रणवीर से माइलिन शीट सराउंडेड नहीं है। सो यहाँ पे ये जंप करेगा, बाहर निकल जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, पॉजिटिव रेपल करेगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर जंप। सो ऐसे जंपिंग मैनर में, ये मिसाल के तौर पे मैं आपके लिए एक आसान डायग्राम देता हूँ। ये न्यूरॉन है, यहाँ से माइलिन शीट है, फिर माइलिन शीट, फिर माइलिन शीट, फिर माइलिन शीट, और दरमियान में हमारे साथ प्रेजेंट है नोड्स। ये नोड्स है, ये भी नोड है, नोड ऑफ रणवीर है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। यहाँ से न्यूरॉन ऐसा जंप करेगा, ऐसे, फिर ऐसा जंप करेगा, फिर ऐसा जंप करेगा। सो जंपिंग मैनर में, इसलिए कि हर जगह से ये क्रॉस नहीं हो सकती माइलिन शीट की वजह से, तो सिर्फ ओनली नोड ऑफ रणवीर पे, नोड पे ये क्रॉस मूवमेंट हो सकती है इसकी।
तो इसी जंपिंग मैनर में जब कोई भी इम्पल्स मूव कर रही है इसको हम कहते हैं साल्टेटरी इम्पल्स। सो ए टाइप ऑफ इम्पल्स इन विच द सोडियम एंड पोटेशियम मूव्स अलोंग द नोड्स, ये नोड्स के में ये मूवमेंट कर रही है। सो इन जंपिंग मैनर में हम इसे कहते हैं साल्टेटरी इम्पल्स। और आपने ये बात रखनी है कि दिस टाइप ऑफ इम्पल्स इज आकर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन, इट आकर्स, इसको याद रखो, इट आकर्स इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अब ये तो हो गई इसकी मूवमेंट कि कैसे मूवमेंट करता है, ये एक स्मूथली जा रही है, एक जंपिंग मैनर में जा रही है। अब आते हैं स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स की, कि स्पीड यहां पे ज्यादा होगा या स्पीड इस कंटिन्यूस में ज्यादा होगा। चलिए देखते हैं। सो स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर है जिसपे डिपेंड करते हैं कि न्यूरॉन में स्पीड ज्यादा है या कम है। एक है माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन। सो वो तमाम न्यूरॉन जिससे माइलिन शीथ सराउंडेड है उसमें इम्पल्स स्पीड ज्यादा होंगी, ठीक है। सो स्पीड इज फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। स्पीड फास्टर होगा माइलिनेटेड न्यूरॉन में, स्पीड इज स्लोअर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्यों? ये हमारे साथ है माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड है। यहां एक तो साल्टेटरी इम्पल्स है, साल्टेटरी कंडक्शन है, जंपिंग मैनर है तो जंपिंग में स्पीड ज्यादा हो जाती है, जब कोई जंप लगाता है तो ज्यादा तेज दौड़ता है, ठीक है। दूसरा, इससे सराउंडेड है इंसुलेटर, और इंसुलेशन उसको प्रोवाइड की है माइलिन शीथ ने। सो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप तो प्रेजेंट होते हैं, और सोडियम पोटेशियम पंप तो हमें पता है 1 ATP यूटिलाइज करता है जब 3 सोडियम बाहर निकलते हैं और 2 पोटेशियम अंदर जाती है। सो इट यूटिलाइजेस 1 ATP। सो यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप है, ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम पंप होंगे। सो ये अगर इंसुलेटर है तो यहाँ पे ये पंप काम नहीं करेगा, सो एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं होगी, सो अंदर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जब एनर्जी ज्यादा होगी तो स्पीड खुद ब खुद ज्यादा हो जाएगा। सो इंसुलेशन प्रिवेंट लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ पे इंसुलेशन है, सो ये एनर्जी की लॉस को प्रिवेंट कर देते हैं। एनर्जी ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होगी। ये है हमारे साथ अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। यहाँ पे एक वेव के पाम में इम्पल्स जा रही है, क्योंकि कोई माइलिन शीथ नहीं है, हर कोई पॉइंट से निकल सकती है, ऐसे भी अंदर जा सकती है, यहाँ से भी बाहर निकल सकती है। सो एक तो कंटिन्यूस इम्पल्स है और कंटिन्यूस इम्पल्स स्लो है। सो कंटिन्यूस इम्पल्स की वजह से एक तो कंडक्शन स्लो है, दूसरा यहाँ पे कोई इंसुलिन शीथ नहीं है, तो हर पॉइंट पे एनर्जी की लॉस हो रही है, और एनर्जी की लॉस जब हो रही है तो यहाँ पे हमारे साथ फिर कंडक्शन स्लो हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात है हमारे साथ डायमीटर ऑफ न्यूरॉन की, दूसरा फैक्टर, वो न्यूरॉन जिसके डायमीटर ज्यादा है, सो स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड ज्यादा होगी। वो न्यूरॉन जिसके डायमीटर कम है, इसमें स्पीड भी कम है। क्यों? इसलिए कि जब भी हम थिकनेस ज्यादा करा देते हैं तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। सो आप लोगों को पता है रेजिस्टिविटी में हम ये बता रहे हैं आप लोगों को कि इंक्रीज इन थिकनेस कैन डिक्रीज रेजिस्टेंस। मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू RL डिवाइडेड बाय, आपने फिजिक्स में पढ़ाया है, ठीक है। ये है रो, R मीन रेजिस्टेंस, यहां पे R मीन्स रेजिस्टेंस, L मीन लेंथ ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। कोई आप वहां पे वायर भी ले सकते हैं फिजिक्स में। एंड A मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया, सो एरिया ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन मीन्स डायमीटर ज्यादा है, तो रेजिस्टिविटी कम है, ठीक है। यहां पे आप लेंथ को देखिए, लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन ये फिजिक्स के लिए है, ये न्यूरॉन के लिए नहीं है, आप ये बात याद रखिए। इलेक्ट्रिकल करंट में और नर्व इम्पल्स में यही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिकल करंट डिक्रीमेंटल है, मींस दैट
along the length, जब जितने हम लेंथ बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कमी आ जाती है। लेकिन न्यूरॉन में ये चीज नहीं है। न्यूरॉन में ये नर्व इम्पल्स है नॉन डिक्रीमेंटल, ये along the length इसमें कमी नहीं आ सकती। अलबत्ता इलेक्ट्रिकल वायर में, बिजली के तार में जितने हम तार की लेंथ को बढ़ा देते हैं उतनी ही इसमें रेजिस्टिविटी आ सकती है। लेकिन वो वायर है, ये हमारी जिस्म की न्यूरॉन है। एक तो फर्क ही हो गया। दूसरा फर्क, ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है। लेकिन ये है इलेक्ट्रिकल वायर के लिए, जो जिसमें तार में बिजली जाती है उसके लिए। हमारी न्यूरॉन में ये नहीं है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, टेम्परेचर जो भी हो, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ठीक है। सो यहां पे कंडक्शन कैसी होगी? इसमें कंडक्शन अबाउट है 100 से लेकर 120 मीटर पर सेकंड है यहां पे माइलिनेटेड न्यूरॉन में। सो दिस माइलिनेटेड न्यूरॉन में 50 टाइम फास्टर है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन से। यहां पे नॉर्मली 1 to 2 मीटर पर सेकंड है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में। सो माइलिनेटेड न्यूरॉन कंडक्ट 50 टाइम फास्टर इंपल्स देन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है। हमने आपको ऑलरेडी बताया कि इलेक्ट्रिकल वायर के इलेक्ट्रिक करंट में क्या फर्क है और हमारे न्यूरॉन के करंट में क्या फर्क है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ नर्व इंपल्स एंड फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। थैंक यू सो मच। हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।